ओके गैस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो कि बच्चा वाला एक्सरसाइज है ना। ये आप लोग को ऑलरेडी क्लास 7-8 में मिल चुका है। तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। तो ये 1 2 3 4 है ना, ये मिल चुका है आप लोग को क्लास 7-8 में। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, 2 6 12 है ना 17। तो ये जो 617 ये प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 कैन बी रिटन इज व्हाट 2 इंटू 617। फिर दूसरा क्या दिया है यहाँ पे 10140, तो ये जगह 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 0, ये 225 235, ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, और 3 16 ज़ा 48, 3 9 ज़ा 27, और एक 13 13 ज़ा 169। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। ओके, अब बी नेक्स्ट में क्या है 72149, 72149, तो ये किससे जाएगा 12 19 423, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। हाँ 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49। अभी और 7 से जाएगा क्या, 7 1 ज़ा 7 है ना, और कितना आएगा 33, 7 4 ज़ा 28, तो कितने बच्चा 5 बच्चा 50 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। किस जाएगा 11 से जाएगा, एक बार 11 से चेक कर लेते हैं ना। तो 11 9 ज़ा 99, 4 आ गया, 11 3 ज़ा 33, 7 और 7 11 7 ज़ा हाँ जाएगा। तो 11 यहाँ पे आएगा 937। ऐसा लग रहा है 937 इसे प्राइम नंबर है ना, एक बार आंसर चेक कर लेते तो कंफर्म हो जाएगा। 937, हाँ 937 इज प्राइम नंबर। तो 72149 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 11 इंटू 937। अभी नेक्स्ट में क्या है 41531, तो ये किससे जाएगा 9 10 14, 3 से नहीं जाएगा, 5 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 5 ज़ा 35, ये 65 हो गया, 7 9 ज़ा 63, 2 3 7 3 ज़ा 21, 2 1 7 3 ज़ा 21, सही है। 7 से जा रहा है ना, और ये किससे जाएगा 5933, फिर से 7 से जाएगा क्या, 7 8 ज़ा 56, 33, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 से जाता है क्या ये 5933, 11 5 ज़ा 55, 4 बचेगा 43, 11 3 ज़ा 33, तो 10 बचेगा 103, 11 से नहीं जाएगा ये भी। 5933, 13 से चेक कर लेते हैं ना। 13 4 से कितना आएगा 52, 7 3, 13 5 से कितना आएगा 65, और ये कितना आएगा 8 और 3 नहीं जाता है 13 से भी। तो किससे कर ले, एक बार आंसर ही चेक करना पड़ेगा किससे जा रहा है ना। कितना दिया है यहाँ पे 5933, तो ये प्राइम नंबर है ना। 5933 क्या है प्राइम नंबर है। 41531 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5933। और लास्ट बचा हुआ है कितना है 1020305, तो ये तो 5 से जाएगा आराम से है ना। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 7 11 13, 3 से तो नहीं जा रहा है ये, 7 से जाएगा। एक बार कर लेते हैं यहाँ पे है ना, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 204061, 7 से ज़्यादा है कि नहीं। 7 2 ज़ा 14, 64, 7 9 ज़ा 63, 10, 7 1 ज़ा 7, 3 6, 7 5 ज़ा 35, 101 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये वाला 11 से जाता है कि नहीं चेक करते हैं ना। 204061, तो 11 1 से 11, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इधर से कर देता हूँ ना। 204061, 11 1 से 11, फिर 94 हो गया। 11 8 से कितना आएगा 88, 60, 11 5 से कितना आएगा 55, 5 और 6, 11 5 से 55, 1 और 1। ओके, तो 11 से तो जाता है ना 1 8 5 5 1।
अभी फिर से 11 से जाएगा, 11 1 से 11 75, 11 6 जा 66, 9 बचेगा 95 हो गया, 11 8 जा 88, 7 11 से नहीं जाएगा, 13 से जाता है क्या 18551, 13 से जाता है क्या चेक करते हैं 18551, 13 से चेक कर लेते हैं, 13 1 से 13 5 और 5, 13 4 से कितना आएगा 52, 3 और 5, 13 2 से कितना आएगा 26, ये 9 और 1, 13 7 से 91, सही है 1427। ओके 1427 प्राइम नंबर है क्या, हाँ प्राइम नंबर है। तो ये 1020305 कैसा होगा 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1427। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये कितना है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये तो ऑलरेडी हमें क्लास 7 8 में मिल चुका है ना, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कोई भी नंबर का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि चेक वेदर इफ़ द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 आर प्राइम और कंपोजिट। तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर्स दिया है यहाँ पे है ना, ये सारा नंबर्स प्राइम है कि कंपोजिट है। ऑब्वियसली ये सारा नंबर्स कैसे कंपोजिट है, क्योंकि है ना दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, ऑल द नंबर्स इन क्वेश्चन 1 आर कंपोजिट as they have more than one, more than 2 factors, as they have more than 2 factors, है ना। देखो ना जैसे 1 2 3 4 का क्या क्या फैक्टर्स है, एक तो खुद 1 2 3 4 2 6 1 7 और दूसरा एक फैक्टर क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली इसका भी ये है ना, क्या क्या फैक्टर्स है 2 5 3 13, ये नंबर खुद होगा और 1 होगा। तो कंपोजिट नंबर का तो डेफिनेशन ही ये है ना, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज व्हाट कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हो गया। अभी जल्दी से 3 को कर लेते है ना, सारा क्वेश्चंस इजी है ना, क्लास 7 8 लेवल का है ये, एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मेंशन 5 प्राइम नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर माइनस 2। तो n स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो अगर n का वैल्यू 1 होगा, 1 नहीं 2 को लेते हैं ना, अगर n की जगह में 4n इक्वल टू 2, n स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, इट इज़ प्राइम नंबर है ना। 4n इक्वल टू कितना 3, तो ये जगह कितना होगा ये n स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7, इट इज़ प्राइम नंबर। 4n इक्वल टू कितना 4, n स्क्वायर माइनस 2, यह जगह 4 माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 कितना आएगा 14, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब इसको देखो 4n इक्वल टू कितना, 4n इक्वल टू 5, तो ये जगह n स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 25 माइनस 2 कितना आएगा 23, इट इज़ प्राइम नंबर है ना। तो ये प्राइम मिल गया, ये प्राइम मिल गया, ये प्राइम मिल गया, और 2 चाहिए हम लोग को। 4n इक्वल टू 6, n स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34, इट इज़ नॉट प्राइम, इट इज़ नॉट प्राइम। व्हाट अबाउट 4n इक्वल टू 7, यह जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47 हो जाएगा ये, इट इज़ प्राइम नंबर। ओके है ना, तो ये 47 भी हो गया। बस एक ही चाहिए हम लोग को अभी, 4n इक्वल टू 8, n स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 2, ये 62 हो जाएगा, इट इज़ नॉट प्राइम। 4n इक्वल टू कितना है 9, ये जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 79, इट इज़ प्राइम नंबर। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5 numbers which are of the form n square minus 2 are क्या क्या है 2 7 23 47 and 79। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
है ना। अभी जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग ने, क्वेश्चन 1 2 3, ये सब तो है ना पूछेगा भी नहीं शायद एग्जाम में, है ना। इतना ईजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा क्लास 7 8 लेवल का, है ना, वो भी एडवांस मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन 1 2 3 तो चांसेस नहीं है आने का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आने का चांसेस है ना, ये पूछ सकते हैं वो लोग। क्या बोला है, इफ़ P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स a to the power n, then show that P to the power n divides a to the power n greater than equal to 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a be as follows, है ना। हम लोग किसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने जा रहे हैं, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने जा रहे हैं। तो ए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, P1 टू द पावर K1, P2 टू द पावर K2 इंटू P3 टू द पावर K3 डॉट 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 डॉट, है ना, फिर PR टू द पावर KR। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर P1 P2 P3 डॉट 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 PR are what, primes, and K1 K2 K3 dot 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 KR are positive integers, है ना। कोई भी इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे होगा ना, है ना। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ या डेयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, a टू द पावर n इक्वल टू, है ना। अगर इसके ऊपर हम लोग पावर n लेंगे तो ये सब के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग ने a इंटू बी टू द पावर m ले लिया तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। सिमिलरली अगर हम लोग a टू द पावर n पावर लेंगे तो, है ना, इन सब के इसके ऊपर पावर n लिया है तो सब के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 टू द पावर n K1 इंटू P2 टू द पावर n K2 इंटू P3 टू द पावर n K3, है ना, डॉट 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 करके आएगा PR टू द पावर n KR। गॉट इट। अभी क्या दिया है, गिवन P डिवाइड्स a टू द पावर n, है ना, यानी कि P डिवाइड्स, अभी a टू द पावर n के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P1 टू द पावर n K1 इंटू P2 टू द पावर n K2 P3 टू द पावर n K3, है ना, डॉट 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 करके यहाँ पे क्या है PR टू द पावर n KR। अभी ध्यान से देखो, है ना, ये भी प्राइम है और ये सारा नंबर्स भी क्या है, प्राइम है ना। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला पोर्शन में देखा था कि, है ना, अगर एक प्राइम, है ना, बाकी प्राइम का प्रोडक्ट्स को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो P है, P शुड बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स, है ना। इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो जैसे कि, है ना, एक प्राइम दूसरा प्राइम को डिवाइड कर सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। वन प्राइम कैन नेवर डिवाइड अनदर प्राइम नंबर्स। तो सिमिलरली हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक प्राइम है जो कि दूसरा प्राइम का प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर P इनमें से, है ना, किसी का इक्वल हो, P शुड बी इक्वल टू वन ऑफ देम, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे कहीं पे P छुपा होना पड़ेगा, इस P को यहाँ पे कहीं पे छुपा होना पड़ेगा, P शुड बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम फ्रॉम ईयर, तभी पॉसिबल होगा ये, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, सिंस P एंड P1 P2 P3, है ना, डॉट 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 PR आर प्राइम्स, therefore, है ना, P must be one of the primes P1 P2 P3 डॉट 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 PR, है ना। ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया आप लोग, है ना। देखो ये भी प्राइम है और ये सारा भी क्या है, प्राइम है।
और ये जो प्राइम p है, ये जो प्राइम का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये जो p है ना, किसी के बराबर हो यहाँ से, है ना। p शुड बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम ईयर, तभी पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस p एंड p1 p2 p3 डॉट 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 p आर प्राइम्स, डेट मीन्स p शुड बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम ईयर, p मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम ईयर। देयरफॉर, या क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं, क्लियरली p डिवाइड्स a, है ना। देखो जो p है, p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ दिस प्राइम्स, है ना। जैसे या तो ये p होगा, है ना, या तो ये p के बराबर होगा, यानी कि इनमें से कोई एक p के बराबर होना ही पड़ेगा। अगर इनमें से कोई एक p है ना, यहाँ पे अगर p, इनमें से अगर कोई p है, तो जो p है ये a को डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल डिवाइड करेगा, क्योंकि p यहाँ पे छुपा हुआ है। सो p डिवाइड्स a। बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया ना, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, इधर से भी हल्ला है, इधर से भी हल्ला है ना। और मैं एक्चुअली सुबह उठ के ही बनाने वाला था वीडियो, लेकिन पूरा नोज़ वगैरह ब्लॉक हो गया था। अभी क्या सर्दी का सीज़न है ना, और मुझे इतना जल्दी से सर्दी लग जाता है, पता नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं यार, है ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार और अच्छे से करते, क्लैरिटी लाने की, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए वी एस फॉलोज। तो ए इक्वल टू, है ना, p1 टू द पावर k1, p टू द पावर k2, p3 टू द पावर k3 डॉट 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 pr टू द पावर kr, वेयर p1 p2 p3 डॉट डॉट pr आर प्राइम्स एंड k1 k2 k3 डॉट 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 kr आर व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी नेक्स्ट में देखो, देयरफॉर अगर हम लोग a टू द पावर n लेंगे तो ये हर, है ना, ये हर टर्म्स के ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यही हो गया यहाँ पे। अभी क्या दिया है, p डिवाइड्स a टू द पावर n, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट a टू द पावर n की जगह में मैंने ये लिख दिया है। अभी अगर कॉर्लेटरली 4 देखोगे, है ना, वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये भी प्राइम है और ये सारा भी क्या है, प्राइम से। तो एक प्राइम दूसरा प्राइम को कभी डिवाइड कर ही नहीं सकता है ना। जैसे जो 7 है वो 13 को डिवाइड करेगा, नहीं कर सकता है। एक प्राइम दूसरा प्राइम को डिवाइड कर ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा यहाँ पे है कि अगर ये जो प्राइम है इन प्राइम्स का प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक प्राइम p के बराबर होना ही पड़ेगा। या तो p1 p के बराबर होगा, या तो p2 p के बराबर होगा, या तो p3 p के बराबर होगा। इनमें से कोई ना कोई p के बराबर होगा ही होगा। तो इसी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस p एंड दिस होल, है ना, p1 p2 p3 ऑल आर प्राइम्स, दिस मीन्स दैट p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, देयरफॉर p मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स, या p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स, मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स p1 p2 p3 डॉट 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 pr, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। क्लियरली p डिवाइड्स a। देखो हम लोग के पास a क्या है, ये है, और हम लोग ने अभी अभी ये दिखा दिया कि इनमें से कोई एक p के बराबर है ना। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं जो p3 है वो क्या है, p के बराबर ऐसा मान लेते हैं, है ना। मतलब ऐसा है, a इक्वल टू p1 टू द पावर k1, p टू द पावर k2, और जो ये p3 है वो किसके बराबर है, p के बराबर ऐसे मान लिया हम लोग ने। तो यहाँ पे p है ना, p टू द पावर k3, है ना, डॉट 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 pr टू द पावर kr, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p1 टू द पावर k1, p टू द पावर k2, है ना, फिर यहाँ पे p लिख सकते हैं p टू द पावर k3, है ना, फिर -1, फिर डॉट 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 pr टू द पावर kr, है ना। +1 -1 कैंसिल होकर वापस k3 मिल जाएगा ना हम लोग को। तो देखो जो a है, a में p छुपा हुआ है कि नहीं, a में p छुपा हुआ है, इसका मतलब p विल डेफिनेटली डिवाइड व्हाट, a। या ऐसा भी सोच सकते हो कि जो p है वो a का क्या है, फैक्टर है, तो p को a को डिवाइड करेगा ही करेगा।
तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियरली P डिवाइड्स A, है ना। यहाँ पे साइड में ऐसा भी लिख सकते हो S, या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझ में आता है, अगर फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो S P1 P2 P3 डॉट 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 PR appears in the factorization of A and P is equal to one of these primes. ओके तो इसको अगर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि जो है ना, जो P है वो A को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू PM, है ना, वेयर M बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। अभी दोनों साइड क्या करो, दोनों साइड पावर ले लो, क्या n का पावर ले लो, तो ये जाएगा AN इक्वल टू PN और ये जाएगा P टू द पावर n। तो यहाँ पे दिख सकते हो है ना कि जो P टू द पावर n है वो A टू द पावर n का क्या है, फैक्टर है। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P टू द पावर n डिवाइड्स A टू द पावर n। प्रूफ हो गया है ना, ये दिख रहा है। मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूँ ये वाला चीज़ आ रहा है कि नहीं वीडियो में। हाँ आ रहा है ना। तो आ गया ना ये वाला समझ में। ओके, तो काफ़ी ईजी था, हम लोग कोरिलेटिव फॉर को यूज़ किया यहाँ पे, है ना। और कोरिलेटिव फॉर क्या बोलता है कि अगर एक प्राइम है ना दूसरा प्राइम्स का प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो प्राइम है इनमें से किसी एक के बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन P मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम हियर, है ना। तो यही चीज़ लिख दिया मैंने। और अगर P इनमें से किसी के बराबर है तो हम लोग ने मान लिया जो P3 है वो P के बराबर है, ऐसे समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो P है वो A का क्या है, फैक्टर है। तो इसका मतलब क्लियरली जो P है P डिवाइड्स A। कोरिलेटिव फॉर का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ओके, तो ये तो नहीं चाहिए और ये सब भी नहीं चाहिए, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 3.4 में से ये क्वेश्चन भी आने का मौका है ना, आने का मैक्सिमम चांसेस है, तो ध्यान से देख लेना इसको एक बार। ओके, तो 4 नंबर हो गया। नाउ लेट अस गो फॉर 5 नंबर। फाइव नंबर में क्या बोला है गाइस, 5 नंबर में ऐसा दिया है कि n टू द पावर 4 प्लस 4 ये हमें कॉम्पोजिट नंबर है, इसको शो करना है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, और यहाँ पे माइनस 2ab है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होकर वापस यही मिलेगा हम लोग को। तो इसका फॉर्मूला ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस ये जाएगा 2n का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 और ये जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, है ना। अभी 4 है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 4n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे अभी है ना n के जगह में 2 रख के देखो तो कितना आएगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, ये भी कितना आएगा 4, 4 और 4 कितना आएगा 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 10, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, n का मिनिमम वैल्यू 2 है। अभी n का मिनिमम वैल्यू 2 रखने पे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 10, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होएगा, मिनिमम 10 या तो उससे ज़्यादा, है ना। अभी इसके लिए देखते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, इसके जगह पे भी 2 रखो आप, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 लेना है हम लोग को। तो ये हो गया 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 और 2 2 जा कितना आएगा 4, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। डेट इज n टू द पावर 4 प्लस 4
ऐसा भी लिख सकते हो, डेट इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 n टू द पावर 4 प्लस 4 is a product of two integers which two integers each of which are greater than है ना, ग्रेटर देन 1। इसको समझो, अगर n का मिनिमम वैल्यू कितना लेना है हम लोग को 2, और अगर हम लोग n का जगह में अगर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, जो n है ना, ये जो n टू द पावर 4 प्लस 4 है ना, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू इंटीजर्स, है ना। जैसे इसको कैसे समझ सकते हो, n टू द पावर 4 प्लस 4 है ना, अभी n की जगह में 2 रखो तो कितना आएगा, ऐसा आएगा, तो ये 20 आएगा, राइट। तो 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 2, ये भी तो दिख गया ना हम लोग को, 10 इंटू 2 है ना। अभी n टू द पावर n की जगह में अगर 3 रखोगे तो कैसा मिलेगा, 3 टू द पावर 4 प्लस 4, तो ये जाएगा 81 प्लस 5 है ना, सॉरी 81 प्लस 4, तो ये कितना आएगा 85 है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 रखेंगे तो ये मिलेगा 9 प्लस 2 11 माइनस 6 5, तो ये 5 होगा, तो ये 17 होगा, ओके। तो n का वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा होने पे n टू द पावर 4 प्लस 4 को हम लोग हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स मिलेगा। दैट मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इफ़ वी टेक n equal to or more than 2, then n to the power 4 plus 4 can always be expressed as what, product of two integers where each of the integers are greater than what, 1। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी कॉम्पोजिट नंबर के लिखे देखो, जैसे 4 6 है ना, 8 9 10 12, ये सब को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं विच आर ग्रेटर देन 1। जैसे इसको देखो 2 इंटू 2, इसको कैसे कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, इसको कैसे कर सकते हो, 2 4 ज़ा 8 है ना। ये 9 को कैसे कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9 है ना। 10 को कैसे कर सकते हो, 2 5 ज़ा 10। 12 को कैसे कर सकते हो, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ऐसा कर सकते हो। That means if a number can be expressed as product of two integers which are greater than 1, that means the number is what, composite। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर n का वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा है तो जो n टू द पावर 4 प्लस 4 है, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन व्हाट, 1। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स क्लियरली डेट n टू द पावर 4 प्लस 4 इज़ व्हाट, ए कॉम्पोजिट नंबर है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखो, देयरफॉर n to the power 4 plus 4 is a composite number for n greater than equal to 2। Got it? तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर ही है ना, एकदम 100% सेम है, जस्ट उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, बाकी तो सेम है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूँगा तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर दिया कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेशन दिया है 8 टू द पावर n प्लस 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 ऊपर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n टू द पावर 3 प्लस 1, क्योंकि 3 इंटू n क्या मिलेगा, 3n, और n इंटू 3 क्या मिलेगा, 3n। तो ऐसा हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्यूब ले लो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ये जाएगा a स्क्वायर होने पे ऐसा आ जाएगा, है ना, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1, और ये जाएगा 2 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1, है ना। 4n इक्वल टू कितना लेने के लिए बोला है, 4n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 टू द पावर n प्लस 1 कैसे हो जाएगा ये, अगर इसकी जगह में हम लोग 1 लेंगे तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एंड 2 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेट इज़ 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 8 टू द पावर n प्लस 1 इज़ ए प्रोडक्ट
ऑफ टू इंटीजर्स ईच ऑफ विच, यहाँ पे देखो ना, ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है ना, ईच ऑफ विच आर ग्रेटर देन 1, therefore a to the power n plus 1 is a composite for n greater than equal to 1। ऐसा क्यों है, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 5 में एक्सप्लेन कर दिया है ना, उसको अच्छे से कर लो तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो क्लास 7-8 में मिलता है हम लोग को, है ना, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लिकेशन बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। जैसे 7 का 1 3 6 7 5, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्लास 10 लेवल में ऐसा दिया है यार। तो ये जगह 5 7 से कितना है 35, 5 3 से 15, 5 से 25, है ना, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 5 7 से 35, तो 3 4 से 12, 3 9 से 27, 7 7 से 49। तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो बस यही अकेला है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, राइट। सिमिलरली क्या दिया है 4 3 7 4 दिया है, तो ये जगह 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, है ना, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 1 3 27, 3 9 3 3। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये और ये अकेला है, तो इसको 2 और 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना। अभी 1 8 3 7 5, इसको 5 से करते, तो 5 3 से 15, 5 6 से 30, 5 7 से 35, 5 8 से 25, 5 7 से 35, 5 3 से 15, 5 8 से 25, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 5 7 से 35, 3 4 से 12, 3 9 से 27, 7 7 से 49। ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये और ये अकेला है, तो इसको 5 × 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, ओके। अभी यहाँ पे क्या दिया है 7 4 0 8 8, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, है ना, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 10, यहाँ पे आएगा 2 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया ऐसा। 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49। स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो ये और ये अकेला है, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 2 × 3 × 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यानी कि इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 6 से, इसको 15 से, और इसको किस से 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, परफेक्ट क्यूब, है ना, इस बार बोला है परफेक्ट क्यूब। तो क्या क्या दिया है 7 6 2 3, 3 से करते, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, और ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 12 ज़ा 84, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11 ज़ा 121। तो ये तो 2 है ना, ये 2 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 2 है, तो एक और चाहिए हम लोग को, ये सिर्फ एक है, तो इसको हमें 2 से करना पड़ेगा, है ना, तभी परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब होने के लिए। सिमिलरली 1 0 9 3 5 0, है ना, तो इसको किससे करते हैं 5 से करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। तो ये हो गया 2 से करते हैं ना, क्या 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, और ये कितना हो गया 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, 81, 27, 9 3 3। तो ये तो क्यूब है, ये भी क्यूब है ना, यहाँ पे 2 है, एक चाहिए यहाँ पे 1 है, तो 2 चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 चाहिए,
ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते ना, क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये कितना आएगा, 11 3 33, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49, 27 2, 27 29, 4 12, 1 के 12 13, 7 1 6 1 6 1 7, सही है। और फिर ये कितना है 180, 4 5 20, 29 180, है ना। और यहाँ पे बुक में कुछ आंसर्स गलत किया है यहाँ पे, है ना, अब उसको करेक्ट कर लेना। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द नंबर 7056 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, फाइंड ऑल ऑफ दिस पेयर्स। तो 7056 को हम लोग कितना पेयर्स में, है ना, इन हाउ मेनी वे डिफरेंट वेज कैन द नंबर 7056 बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स बोला है ना। तो ऐसा करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 35 70, 2 28 56, और ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। फिर 2 से करो, है ना, यहाँ पे 8 आएगा और 2 आएगा, ये आएगा 4 4 1, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, आएगा 7 7 49। तो देखो 2 है, 2 है, 2 इंटू समथिंग है ना। फिर 3 भी है क्या, 3 भी है, ओके। और 4 भी है क्या, हाँ, 2 2 4, 4 भी है। 5 है, नहीं है, 6 है, 2 3 6, 6 है, ओके। 7 है क्या, हाँ 7 भी है, ओके। 8 है क्या, हाँ 2 2 4, 4 2 8, तो 8 इंटू समथिंग भी होगा। 9 है क्या, हाँ 3 3 9, 9 भी है। 10 है क्या, नहीं है। 11 12 है, हाँ 3 4 है ना, 2 2 4, 4 2 12, 12 है। 13 है क्या, नहीं। 14, हाँ बिल्कुल है, 7 2 14 है ना, 7 2 14, 14 भी है। 15 है, नहीं है। 16 बिल्कुल है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 भी है। 17 नहीं है। 18 है क्या, 9 2 18 बिल्कुल। 19 20 नहीं है। 21 बिल्कुल है। 22 23 24, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 बिल्कुल है। 24 है। 25 26 27, 27 है क्या, नहीं है। 28 7 4 28 बिल्कुल है। 29 30 31 32 है क्या, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 नहीं है। 33 34 35 36, 3 9, 9 4 36 बिल्कुल 36 है। 37 38 39 40 41 42, 7 6 42 वो तो होगा ही, है ना। 43 44 45 46 47 48 48, 2 2 4, 4 2 8, 8 6 48 है। 7 7 49 बिल्कुल है। 50 51 52 53 54 55 56, 7 8 56 है ना, 7 8 56 होना पड़ेगा। 56 57 58 59 60, 7 9 63 है ना। 64 65 66 69 70 71 72 73, 74 75। और क्या क्या बचा हुआ है, 7 9 63, 7 10 70, हाँ 8 9 72 है ना। 2 2 4, 4 2 8, 8 9 72, 72 भी होगा। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, कितना सारा हो गया है, 1 2 3 4 5 10 15 20 है ना। और इसका प्रोडक्ट क्या मैंने कॉपी पे, है ना, पहले करके रखा था, यानी कि 2 इंटू क्या है ना, आप सिंपली ऐसा कर देना ना, मतलब यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 5 2 8 क्या आएगा यहाँ पे 7056 है ना। सिमिलरली कितना आएगा, ये 3 5 2 8 आएगा, है ना। इसको अगर 3 से करेंगे तो हम लोग, इसको 4 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 5 2, 6 से करेंगे तो कितना आएगा 1 1 7 6, 7 से करेंगे तो
1008 है ना, 8 से करेंगे तो कितना आएगा 882 आएगा, 9 से करेंगे तो 784, 12 से करेंगे तो 588, 14 से करेंगे तो 504, 16 से करेंगे तो 441, 18 से करेंगे तो 392, 21 से करेंगे तो 336, 24 से करेंगे तो 294, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, 36 इंटू 196, 42 इंटू 168, 48 इंटू 147, 49 इंटू 144, 56 इंटू 126, 63 इंटू 112, 72 इंटू कितना आएगा 98 है ना, और फिर एक बचा हुआ है 84, 84 इंटू 84, और लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 7056 भी क्या आएगा 7056 से आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर्स है ना विल गिव अस व्हाट 7056 है ना। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी है ना सिंपल है, जैसे पहले किया था थोड़ी देर पहले। बोला है कि n टू द पावर 8 प्लस 4 है ना, पहले वाला क्या था n टू द पावर 8 टू द पावर n, ये है n टू द पावर 8 प्लस 4 है ना, कंपोजिट है, ये शो करो फॉर n ग्रेटर देन 1। ओके लेट्स डू इट। तो ये आएगा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग है ना, 4 टू द पावर 2 कितना आएगा 8 आएगा ना, और यहाँ पे आएगा क्या 2 स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2n स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो 4n टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, n टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, 4n ग्रेटर देन 1, यही बोला है ना क्वेश्चन में 4n ग्रेटर देन 1। ओके, n टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 है ना, अगर यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, यानी कि ग्रेटर देन 5, एंड n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आएगा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 है ना, दैट इज़ 4n ग्रेटर देन 1, n टू द पावर 8 प्लस 4 is a product of two integers which are greater than 1, therefore n to the power 8 plus 4 is composite for n greater than 1 है ना। ये ऐसा क्यों है ना, इससे ये कंक्लूजन कैसे निकला, वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना अगर नहीं किया है तो। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला है, वेरीफाई या एग्जामाइन 701 एंड 109 आर प्राइम और नॉट। तो हमें चेक करना है कि जो 701 है ना, 701 वो प्राइम है कि नहीं। तो लेट P बी द लिस्ट, दो क्वेश्चन ही दे देगा, लिस्ट डिविजर ऑफ 701, देयरफॉर है ना बाय थ्योरम 12 P इज़ लेस देन अंडर रूट 701, यानी कि P इज़ लेस देन 701 का कैसे होगा ये 2 2 4, 3 आएगा 01, ये 4 आ गया यहाँ पे, तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6 से 36, 3 के 24, 27, 7 7 49, 4 के 28, ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे 26 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इट शुड बी लेस देन व्हाट 27। ओके 26 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये 27 के सामने तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं P शुड बी लेस देन व्हाट 27, गॉट इट, क्योंकि
यहाँ पे कितना है, इंटीजर कितना है, 26 है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन 27। नाउ या ऐसा भी लिख सकते, प्राइम नंबर्स लेस देन 27 आर क्या क्या है यहाँ पे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, हाँ इतना होगा, है ना। अभी क्या लिखेंगे, इफ़ 701 इज कंपोजिट देन one of the above prime number should divide 701, but none of the above number divides 701, therefore 701 is a प्राइम नंबर, है ना। मतलब इसका लॉजिक कैसा है, सबसे पहले तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट पी बी द लीस्ट डिविजर ऑफ 701। और थ्योरम 12 से हमें ये मिला है कि जो लीस्ट डिविजर है, अगर है ना कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर लीस्ट डिविजर होता है तो वो जो लीस्ट डिविजर है वो है ना अंडर रूट ऑफ उस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। p शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ व्हाट, 701। और ये अंडर रूट ऑफ 701 किसके पास में है, 27 के पास में है, तो हम लोग लिखेंगे कि p इज़ लेस देन 27। अभी यानी कि अगर 701 कंपोजिट नंबर है ना, अगर 701 कंपोजिट नंबर है ना, तो उसका जो लीस्ट डिविजर है, हम लोग को अभी मिला कि उसका लीस्ट डिविजर इज व्हाट, लेस देन अंडर रूट 701, यानी कि लेस देन कितना होगा, 27 होगा। यानी कि अगर 701 कंपोजिट नंबर है तो है ना 2 से लेके 27 तक, 2 से लेके 27 तक, यानी कि है ना लेस देन 27 यानी कि 26 तक। अगर 701 कंपोजिट नंबर है तो 2 से लेके 26 नंबर तक, है ना, इनमें से कोई ना कोई नंबर 701 को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना, अगर कंपोजिट नंबर है तो। लेकिन जनरली हम लोग ये जो मतलब कंपोजिट नंबर है, ये 4 6 8 इन सब को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर है ना, अगर ये नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली 2 तो डिवाइड करेगा ही, और अगर 6 डिवाइड कर रहा है तो 2 और 3 तो डिवाइड करेगा ही। तो हमें सबको लेके चेक करने का ज़रूरत नहीं, अगर सिर्फ प्राइम नंबर को लेके हम लोग चेक करेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ प्राइम नंबर्स को लिखा है। 27 से छोटा जो कंपोजिट नंबर से उनको कंसिडर नहीं किया है। तो कहने का मतलब रूट 701 का लीस्ट डिविजर है ना, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर होगा, और हम लोग है ना ये पर्टिकुलरली जो कंपोजिट नंबर से उनको कंसिडर नहीं करते। ओके, तो फिर हम लोग ने यहाँ से देखा कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इनमें से कोई भी नंबर 701 को डिवाइड नहीं करता। आप लोग चेक कर सकते हो, कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 701 कंपोजिट नहीं है, क्या है, प्राइम है। ओके, सिमिलरली अभी 1009 के लिए बात करते हैं। 1009 है ना, लेट क्यू बी द है ना लीस्ट डिविजर ऑफ 1009, दैट मीन क्यू शुड बी लेस देन व्हाट, 1009। तो 1009 को अभी हम लोग इसका रूट निकलते हैं, तो यह आ जाएगा 3 3 9 109, 3 का डबल होगा 6, यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना। तो ऑलमोस्ट 32 के सामने है, तो हम लोग बोलेंगे तो क्यू शुड बी लेस देन व्हाट, 32। प्राइम नंबर्स लेस देन 32 आर 23, यहाँ पे आएगा 29 और 31, है ना। अगर 1009 कंपोजिट नंबर है तो इसका जो लीस्ट डिविजर है ना, 1009 का जो लीस्ट डिविजर है वो क्या है, 32 से छोटा है। यानी कि 32 से छोटा कोई ना कोई नंबर इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा अगर ये कंपोजिट है तो, है ना। और स्पेशली हम लोग 4 6 8 10 ये सब नंबर को कंसिडर नहीं करते, है ना, कंपोजिट नंबर्स को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर कंपोजिट नंबर से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली प्राइम से तो होगा ही होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को ही कंसिडर करते हैं। और अभी हम लोग जब चेक करेंगे, है ना, 2 3 5 7 11, अगर इनमें से
किसी ना किसी एक नंबर ने अगर 1009 को डिवाइड कर दिया तो 1009 कंपोजिट है, लेकिन अगर डिवाइड नहीं किया इसका मतलब वो कंपोजिट नहीं है, हाँ कंपोजिट नहीं है, क्या है, प्राइम है। तो चेक करने पे हम लोग को मिलेगा कि इनमें से कोई भी नंबर 1009 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब 1009 इज ए व्हाट, प्राइम नंबर, है ना। लेकिन इनमें से अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता इसका मतलब ये जो 1009 कंपोजिट हो जाता है। इतना ही है बस, ओके। तो गाइस यही था 3.4, काफ़ी इजी एक्सरसाइज था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।